आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला डकैत की जो बहुत ही खूंखार मानी जाती। तो ऐसी महिला डकैत की कहानी जानने ला प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को यह एक ऐसी स्टोरी है जिसे सुन के आपको बिल्कुल मन एकदम क्या बताएं, आपको एकदम मन पसीज ये है। तो फ्रेंड्स, यह कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है और देखिए कैसे एक महिला ने एक अच्छी लड़की से, एक छोटी लड़की से एक चंबल की खूंखार डाकू बनी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करें तो महिला डकैत वो कैसे बनी, तो आप थंबनेल वंबनेल देख के पता लगी हो कि हम बात कर रहे हैं बागी डकैत फूलन देवी की। फूलन देवी की ज़िंदगी बहुत ही उतार चढ़ाव भरी रही। फूलन देवी ने कैसे एक आम लड़की तैया चंबल के बेड़न में सरड़ लई और फिर वहाँ तैया जेल गई और फिर जेल से बाहर निकल गई कैसे मिर्ज़ापुर की सदस्य बनकर सांसद बनी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और हम उनकी ज़िंदगी से जुड़े सारे रहस्य और एक एक करके वहीं जितनी भी घटनाएं सबके बारे में बताएं। तो बताएं, फूलन देवी को जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गोरवा का पूर्वा में एक मल्लाह के यहाँ हुआ था। अब मल्लाह जो नाव वगैरह छोटी जात के लोग होते हैं मल्लाह, तो इनके पिता मल्लाह थे जो कि एक बहुत ही गरीब व्यक्ति थी। फूलन देवी भी एक बचपन में एक आम लड़की की तरह जीवन गुजार रही थी, जैसे हम लोग अपना आम जीवन गुजारते हैं ऐसे बिल्कुल सिंपल लड़की थी। पिता थे बहुत गरीब और ये अपने परिवार को भरण पोषण कर रहे थे। तो लेकिन एक दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ हो जिनने उनकी आम लड़की थे खूंखार महिला डकैत बनाए दो। तो वो दिन कैसे आओ, तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि कोई भी मनुष्य या नहीं चाहता है कि अपने घर से दूर रहकर बेड़न रहें और एक डाकू बने, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी होती हैं जो उन्हें जा काम करने पर मजबूर कर देती हैं। तो फ्रेंड्स, उनकी वजह से लोगों को यहाँ से कदम उठाना पड़ता है और एक बहुत बड़े बेड़न में यहाँ घूमना पड़ता है, कुछ ऐसा काम करना पड़ता है। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जो ऐसा काम करने देती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ फूलन देवी के साथ। फूलन देवी जब नाबालिग अवस्था में थी, लगभग 14 साल की थी, तब कुछ आदमी ने यहाँ फूलन देवी को यहाँ किडनैप कर लो और बेमई एक गांव हो तो वहाँ के घर के अंदर एक कमरे में यहाँ बंद कर दो। तो 3 हफ्ता तक, मतलब 20-21 दिन तक कई आदमी ने यहाँ उन्हें बहुत बुरी तरीका पीटो, उनके साथ बलात्कार करो और उन्हें बुरी तरीका अपमानित करो। फिर ताके बाद ये सिलसिला यहीं तक रुको नहीं, जो और आगे जान के यहाँ चौंकी ये हो कि ये आदमी ने उन्हें इतना जलील करने के बाद भी उन दरिंदर ने उन्हें नग्न अवस्था में पूरे गांव में घुमाओ। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। मानव जाति के लिए ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि एक लड़की को नग्न अवस्था में पूरे गांव में घुमाओ। इसके बाद 3 हफ्ता की कैद के बाद फूलन देवी उनकी कैद से भगवान मैया सफल रही। बेमाई से भगवान के वाजन के बाद कई महीनों बाद फूलन देवी अपना बदला ली मिलना गांव लौटी। और आप लोगों को बता दें, जब वे गांव लौटी तो बहुत टाइम तक फूलन देवी चंबल की घाटी में इतने दिनों तक एक खून रही और वहीं रहकर एक खूंखार महिला डकैत बन चुकी थी। 14 फरवरी 1981 की शाम को उस गांव में जब एक शादी चल रही थी और फूलन देवी उसके गिरोह ने पुलिस अधिकारियों के रूप में पहनी एक ड्रेस हैं और शादी में शामिल हुई है। फूलन ने यह मांग करी कि वहाँ पर एक लाला राम और श्री राम को बुलाओ जाए। उन 22 लोगों को बुलाओ जिनने उनके साथ जो बहुत ज़्यादा उत्पीड़न और मारपीट वगैरह पहले करी थी, और इन सब बुला के कुआं के पास ले गए और एक ही लाइन में लगातार खड़ो करो।
जब इन लोगों के यहाँ लाइन में खड़ो करो और एक कुआं के पास से हटा के एक नदी के किनारे ले गई और वहाँ पर उन्हें हरी घास पहिया फूलन नैया घुटने बोल बैठवन के लिए कही। तो वे सब जान तो गए ही थे कि ये कुछ ना कुछ तो होने वालो है, क्योंकि फूलन देवी एक बहुत खतरनाक डाकू बन चुकी थी। तो जब बैठने ने कही तो वे लोग बैठिए घुटना बोल। फिर फूलन देवी और इनके ग्रोह ने ताबड़तोड़ उन पर गोलियां बरसाई वो शुरू कर दी और इतनी गोली बरसाई कि 2200 लोग जब तक के मर नहीं गए। जा घटना के बाद पूरे देश में यहाँ आक्रोश और शोक की लहर दौड़ गई और वही टाइम उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बीपी सिंह नैया अपने पद से इस्तीफा दे दो, क्योंकि बा टाइम बहुत ज़्यादा लफड़ा चल रहे थे तो उनकी जान बने आई थी। तो बीपी सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दो। जब इस्तीफा दे दो तक बाद एक विशाल पुलिस अभियान चलाओ और वह पुलिस अभियान के जरिए फूलन देवी को जगह जगह ढूंढोगो, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी सब विफल हो और उन्हें ढूंढने में कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। और ऐसा इसलिए और संभव नहीं हो पाओ तो क्योंकि मानहुंट में जो निर्दलीय लोग थे उनकी जात के वे फूलन को गरीबन का समर्थन प्राप्त तो वे लोग फूलन देवी को बहुत समर्थन दे रहे थे। इसके बाद रॉबिन हुड मॉडल की कहानियाँ मीडिया में घूमने लगीं। फूलन देवी को बैंडिट क्वीन कहा जाने लगो। जाके बाद उन्हें भारतीय मीडिया द्वारा एक अदम्य साहस निडर महिला के रूप में घोषित किया जाने लगा, क्योंकि बहुत भयंकर डाकू बन चुकी थी। तो भाई हिसाब से यहाँ उन्हें लोग निडर जगती कोई से ने डरत नहीं है। तो बेमही नरसंहार के बाद 2 साल तक फूलन को पुलिस पकड़ नहीं पाई। इतनी अभियान चलाए, इतनी पुलिस लगी उनके पीछे, कोई बुतो नहीं तो जो उनके पकड़ ले हुए। फिर ताके बाद इंदिरा गांधी सरकार ने यहाँ इनसे जाके ये आत्मसमर्पण के बारे में सोचो। तो इस समय तक फूलन देवी की तबीयत खराब थी बा टाइम और उनके गिरोह के बहुत से लोग सदस्य मर चुके थे और उनमें कुछ सदस्य को पुलिस ने मारो और कुछ सदस्यों को जो दूसरे गिरोह थे या मुठभेड़ होती उनमें मारे गए। फरवरी 1983 को फूलन देवी आत्मसमर्पण के लिए सहमत हुई। हालांकि उन्होंने कही थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर हमें कतई विश्वास नहीं है। तो वास्तव में विश्वास नहीं होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस यह दाले सीधो अनकाउंटर इकट्ठा है विकास दुबे के दी। फिर उनने कही कि वह सिर्फ मध्य प्रदेश की पुलिस सामने ही आत्मसमर्पण करें और उन्हें जो और शर्त रखी थी कि वह सिर्फ हिंदू देवी देवता और महात्मा गांधी की फोटो सामने ही आत्मसमर्पण करें। तो जाके अतिरिक्त उनने 4 और अन्य शर्त रखी थी। तो जा समझ लो इतो आत्मसमर्पण करेला इतो उनने नौटंकी फैलाई थी। तो जो शर्तें थी वो जा प्रकार थी। नंबर 1 शर्त थी आत्मसमर्पण करने वाले उनके गिरोह के किसी भी सदस्य को मौत ना दी जाए, मतलब मृत्यु दंड ना दो जाए, फांसी हंसी। दूसरी यदि कि गिरोह के किसी भी सदस्य के लिए कार्यकाल 8 वर्ष से अधिक नहीं हो चाहिए। और नंबर 3 थी जमीन को 1 प्लाट उन्हें दे जाए, मतलब रहने वाला जगह चाहिए। और नंबर 4 तो उनके पूरे परिवार को पुलिस द्वारा उनके आत्मसमर्पण समारोह में गवाही के लिए बनाया जाए। तो ये थी 4 शर्तें। पुलिस एक नियत पुलिसकर्मी ने उनसे चंबल के बेड़ों में मुलाकात करी। उन्होंने मध्य प्रदेश के भिंड की यात्रा करी, जहाँ दुर्गा देवी और गांधी जी की फोटो सामने फूलन देवी नैया और उनके गिरोह के साथियों ने राइफल रख के आत्मसमर्पण कर दो। दर्शकन में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे और इनके अलावा 10,000 लोग शामिल और थे। इसमें से 300 पुलिसकर्मी अलग शामिल थे। डकैती और अपहरण सहित फूलन देवी पर लगभग 30 आरोप मिलाए के लगभग 48 केस दर्ज थे।
उनके मुकदमे को यहाँ 11 साल की देरी हो गई थी। इस दौरान उन्हें 11 साल की कैद हुई। इसी कैद के दौरान उनका डिम्ब ग्रंथि अल्सर नामक बीमारी का ऑपरेशन हो। अंत में उसे निषाद समुदाय के नेता थे विशंबर प्रसाद निषाद। आपको बता दें कि निषाद नाविकों और मछुआरों के मल्लाह समुदाय को दूसरों नाम होता निषाद। तो उनके हस्तक्षेप जो विशंबर प्रसाद थे, उनके हस्तक्षेप के बाद 1994 में पैरोल पर रिहा कर दो गो फूलन देवी को। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली पार्टी उत्तर प्रदेश में यहाँ उनके खिलाफ सभी मामले जितने थे सब वापस ले ले, और इस फैसले से पूरा भारत चौंकी हो कि जो इतनी बड़ी खूंखार डकैत और मुलायम सिंह यादव ने सब केस वापस कैसे ले लिए। तो और हर जगह सिर्फ यही चर्चा थी और यही बात में कई जगह विवाद होने लगे। आमतौर पर फूलन देवी को डकैत के रूप में यहाँ रॉबिन हुड की तरह गरीबों को मसीहा कहा जाता, क्योंकि गरीबों की भी बहुत सी हेल्प करते थे कि वे खुद एक गरीब थी ना, इसलिए बिना मुकदमा चलाए 11 साल की जेल रहने के बाद फूलन देवी को 1994 जब रिहा कर दो तो ऐसा इसलिए करना पड़ो कि दलित लोग फूलन देवी के यहाँ समर्थन में यहाँ गोलबंद या अनशन शुरू करने लगे थे। जगह जगह हड़तालें शुरू हुई। जो दलित लोग होते हैं शुरू कर दी हड़तालें फूलन देवी के समर्थन में, क्योंकि फूलन देवी इस समुदाय के लोगों के यहाँ एक देवी समान थी। फूलन देवी ने अपनी रिहाई के बाद बौद्ध धर्म अपनाए लो। तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखो और 1996 ईस्वी में यहाँ उन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ो और वह जीत गई और वे संसद तक पहुँची। 25 जुलाई सन 1901 में यहाँ दिल्ली में यहाँ उनके आवास पर यहाँ जब फूलन देवी बाल निकल रही थी तब उन पर शेर सिंह राणा नाम को एक आदमी तो उनने उन पर गोलियां दिन दहाड़े चला दी। इतनी गोलियां चलाई कि उनकी मौत होगी ऑन स्पॉट। ऐसा बाद में पता चलो कि उसने इसलिए ऐसा करो तो शेर सिंह राणा ने कि राजपूतन की जो हत्या की थी ने 22 राजपूतों एक साथ मारो तो उनको बदला लेने के लिए ऐसा किया था। शेखर कपूर ने माला शेख की पुस्तक 1993 की जो थी उसमें भारत की बेंटेड कोइन द ट्रू स्टोरी ऑफ फूलन देवी पर आधारित एक जीवन के बारे में इनके 1983 के आत्मसमर्पण के बारे में बताओ है। तो फूलन देवी की आप कहानी कैसी लगी तो आप कमेंट करके बताएं। आप बताइए फूलन देवी अच्छी थी या गलत थी, जो चीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। और चैनल को यहाँ हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम ऐसी वीडियो नॉलेज वाली डालते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।